नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर, गोरखनाथ मंदिर के किए दर्शन। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनकर दिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश। प्रयागराज में 5 लोगों की मौत के मामले में नया खुलासा, सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष के 11 लोगों के नाम शामिल। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ किया नामजद मामला दर्ज, हत्या की जताई जा रही है आशंका। शराबी पिता की हत्या का आरोपी बेटा गिरफ्तार, जलालपुर थाना पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। हत्यारे बेटे को किया गिरफ्तार, सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर दी थी हत्या। लखीमपुर खीरी में एसटीएफ और पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, धन दोगुना करने वाले ठग गिरोह का पर्दाफाश। 2 ठगों को किया गिरफ्तार, 22,39,000 रुपए किए बरामद। यूपी के बलिया में आग ने मचाई तबाही, 400 बीघा गेहूं की तैयार फसल जलकर हुई राख। किसानों का रो रो कर बुरा हाल, लाखों रुपए का नुकसान होने से किसान परेशान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि इस दौरान जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे फरियादियों की मुख्यमंत्री ने समस्याएं भी सुनी। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दिए कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। वहीं इस दौरान बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। वहीं सीएम ने 200 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्या हो गया? यूपी में बुलडोजर का असर किस हद तक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, उसकी बानगी बुलंदशहर में हनुमान जयंती के अवसर पर देखने को मिली है। यहाँ श्रद्धालुओं ने बकायदा बुलडोजर बाबा की झांकी शहर भर में निकाली है। दरअसल पहासू में हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली की शोभा यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ विधायक अनिल शर्मा ने किया। इस दौरान सबसे अधिक आकर्षक का केंद्र बुलडोजर बाबा की झांकी रही। वहीं कई स्थानों पर बुलडोजर बाबा की झांकी का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। लखीमपुर खीरी में पलिया कोतवाली पुलिस और लखनऊ एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने धन को दोगुने करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 22,39,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। तो इस घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
का पर्दाफाश किया गया है। कुछ दिन पूर्व थाना बलिया में एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने उसके धन को दोगुना करने के लिए उससे ठगी की है और उसको ब्लैकमेल भी करने लगे। उस व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए इस गिरोह के द्वारा ठगी की गई थी। इस शिकायत पे जब बलिया पुलिस के द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि इसी तरीके के एक गिरोह के पीछे एसटीएफ की टीम भी लगी हुई है। तो उसमें जॉइंट ऑपरेशन बलिया पुलिस एवं एसटीएफ के द्वारा किया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां झगड़े के दौरान चाकू मारकर लॉ स्टूडेंट की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये मामला मोहल्ला खिरखानी का है। मामूली कहासुनी पर झगड़ा होने के दौरान लॉ स्टूडेंट इरफान को मार दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने घायल को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने इरफान को मृत घोषित कर दिया। खीरखानी एक मोहल्ला है, यहाँ पे एक नजरू खां है। इनके बेटे की बहू को लेकर के कुछ विवाद था, तो बेटे की ससुराल वाले लोग आए थे, जैसे होता है आपस में समझौता कराने के लिए कि निप जाए। उसी दौरान रात में 12 साढ़े 12 बज रहा था, तो ये जो इरफान है मृतक, जिनको चाकू लगा, जो बाद में जाके अस्पताल में उनकी मौत हो गई, ये और इनके दोनों भाई पड़ोस में होने के नाते ये लोग भी वहाँ आ गए थे। उसी दौरान कहासुनी में चाकूबाजी हुई और ये जिस इरफान को ज़्यादा चोटें लग गई और अस्पताल में जाके मौत हो गई और इनके दोनों भाई और घायल हैं। रामनगरी अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के लिए हजारों साधु संत मखौड़ा धाम रवाना हुए, जहां से सभी साधु संत एक साथ 84 कोसी परिक्रमा यात्रा को प्रारंभ करेंगे। यह यात्रा 23 दिन में 5 जिलों और 110 गांवों से होकर गुजरेगी। इस बीच सभी साधु संतों का अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने स्वागत किया। इच्छा पूर्ति हुई थी। उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। भगवान श्री राम उनके पुत्र बनकर के आए थे। तब जब नवमी के दिन भगवान श्री राम का वहाँ प्राकट्य हुआ, तब वहाँ के लोगों ने विचार किया, सभी लोगों ने, कि जिस यज्ञ भूमि पर यज्ञ करने से दशरथ जी का मनोरथ पूर्ण हुआ है, उस भूमि पर हम लोगों को पुनः चलना चाहिए और चल करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। जिस भूमि की इतनी महिमा है कि वहाँ यज्ञ करने से भगवान प्रकट हो गए, तो उस भूमि की परिक्रमा करने से हम सबका कल्याण होगा। ऐसा मान करके लोग पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आए और कल होकर के परिक्रमा। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने के मामले में पुलिस की जांच जारी है। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव की बताई जा रही है, जहां पत्नी और 3 बेटियों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा गया है। वहीं पति का शव आंगन के जाल से फांसी पर लटका हुआ मिला है। पति के शरीर पर हथियार के जख्म तो नहीं है, लेकिन हाथ और बनियान पर खून के छींटे मिले हैं। ऐसे में पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले एंगल सामने आए हैं। दरअसल शुरुआत में 5 लोगों की हत्या की थ्योरी पर छानबीन शुरू हुई। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पति ने आत्महत्या की थी। साथ ही आपको ये बता दें कि पुलिस को शक था कि राहुल ने पहले पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की, वह इसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस की थ्योरी सही साबित हो रही है। वहीं मृतक राहुल की बहन का आरोप है कि उसका ससुराल वाले से काफी विवाद चल रहा था। ससुराल वालों ने ही हत्या को अंजाम दिया है। इधर एसएसपी अजय कुमार ने कहा कि घर से 2 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें से ससुराल पक्ष के 11 लोगों पर आरोप लगाते हुए उन्हें घटना का कारण बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में मृतक के बड़े भाई की तहरीर पर 4 लोगों को नामजद किया गया है। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां सैनी थाना क्षेत्र के संभोई गांव स्थित पानी की टंकी में किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के मुताबिक संभोई गांव निवासी अशोक कुमार साहू का 15 वर्षीय बेटा सूरज अपने घर से
समरसेबल पर गया था, जिसका शव पानी की टंकी में मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संभुई गांव है, उसमें 16-17 वर्षीय सूरज साहू एक लड़का है जिसका शव ट्यूबवेल में उतराता हुआ मिला है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। पोस्टमार्टम के हिसाब से जो भी आएगा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, सुबह जो उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि उसका डेली रूटीन था। वो सुबह निकलता था शौच के लिए, फिर खेत वगैरह में जाता था, और जो भी पोस्टमार्टम में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। यूपी के कौशाम्बी स्थित चरवा थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने झाड़ियों में युवती का शव देख पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। एफएसएल टीम की सहायता से साक्ष्य जुटाए गए हैं। इस बीच पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र के धवल गांव में प्रेम प्रकाश प्रजापति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में ये बताया है कि हत्याकांड की गहनता से तफ्तीश के बाद मृतक के बेटे सीटू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शराबी पिता की हरकतों से तंग आकर सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसे जेल भी भेज दिया। कि ये मामला थाना जलालपुर के गांव धौल का है और इसमें श्री प्रेम प्रकाश प्रजापति, जिनकी उम्र करीब 42 वर्ष की थी, ये अपने घर में सो रहे थे और रात्रि में किसी ने इनके गले पर प्रहार करके जो है इनकी हत्या कर दी थी। इस पर जो है इनके पुत्र की तहरीर पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और जब इस अभियोग की छानबीन की गई, साक्ष्यों को एकत्र किया गया, तो जानकारी में आया कि इनके प्रताड़ना की वजह से इनकी पुत्री ने करीब 2 वर्ष पहले जो है आत्महत्या कर ली थी। एक शराब पी करके काफ़ी जो है अपने पत्नी को, अपने पुत्रों को मारपीट करते थे, प्रताड़ित करते थे, जिस पर इनके पुत्र ने रोज रोज की कलह से परेशान होकर के और क्षुब्ध होकर के सोते समय इनके गले पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके जो है इनकी हत्या कर दी। जो आला कत्ल कुल्हाड़ी है वो बरामद कर ली गई है। जो इनका पुत्र है उसने अपना जुर्म को स्वीकार कर लिया है। आवश्यक लिखा पढ़ी करके साक्ष्य को एकत्र करके इनको न्यायालय में भेजा जा रहा है। कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र में 13 साल पहले हुई हत्या के मामले में जिला जज ने 7 आरोपियों को उम्र कैद और 11,32,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। साल 2009 में युवती के अपहरण को लेकर 2 पक्षों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी। इसी के चलते आरोपियों ने कालीचरण की हत्या की थी। देखिए, ये हत्या का मामला है और 7 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। घटना 18 जुलाई 2009 की है और घटना बताने के पहले मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन शक्ति अभियान है उसके 100 दिन प्रारंभ हुए हैं। हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं। ये उसी टारगेटेड केस में एक है जिसमें हम लोगों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। यूपी के बुलंदशहर में सड़क किनारे युवक का खून से सना हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में शव मिलने की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके के साक्ष्य जुटाए, साथ ही मौत के कारण गोली लगना बताया गया है। फिलहाल पुलिस शव के शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। केडीए के सामने एक आदमी घायल अवस्था में पड़ा हुआ। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसको उठा करके अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो मृत घोषित कर दी। तब तक शिनाख्त नहीं हो पाई थी कि ये आदमी कौन है। आधे घंटे 45 मिनट बाद उनके परिजन आते हैं और
जानकारी मिलती है कि केडी के सामने का ही जो दुकान है शराब की, उसके सेल्समैन परिजनों के सामने ही दुकान खुलवा कर देखी जाती है। यूपी के महाराजगंज स्थित पुरनिहा गांव में जमीनी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस दौरान ग्राम प्रधान के पक्ष के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आपको बता दें जाम को खुलवाया है। इस दौरान ग्रामीणों ने नौतनवा थाने पहुंचकर ग्राम प्रधान के साथ की गई मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। आज सुबह को जो है मेरे गांव के एक भूमाफिया हैं गिरीश यादव, जो पोखरी की ज़मीन और हड़वार की ज़मीन और ये खाद गड्ढा की ज़मीन जो है और नवीन पार्टी की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, कूट रचित तरीके से अपना नाम कागज में दर्ज करा लिए हैं। उस जिसमें एसडीएम तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब और कानगो साहब द्वारा रिपोर्ट भी दे दिया गया है कि इस ज़मीन को खारिज कर दिया जाए। उसके बाद भी जो अभी तक वो एसडीएम कोर्ट में लंबित है, उसके बाद जो है आज उसी की खुन्नस खा के आज सरकारी ज़मीन के साथ साथ मेरे ज़मीन पे भी कब्जा करने के लिए पिलर लगा दिए हैं और हम जब अकेले आए हैं तो हमको मारा पीटा गया है। पुलिस में शिकायत की? हमने एसडीएम साहब को भी सूचना दे दिया और ये क्या बोलते हैं एसओ साहब को भी सूचना दे दिया। क्या मांग है आप लोग? मांग है सर सरकारी ज़मीन उनसे खाली किया जाए और जो मेरे ज़मीन पे कब्जा किए हैं उसको नपवा के मुझको वापस किया जाए। खबर यूपी के बलिया से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते करीब 400 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। इस दौरान गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक भी हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बनकटा, छोइलापाली समेत कई गांवों के किसान प्रभावित हुए हैं। मामला बलिया के पकड़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।